हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायरो फैक्ट्स एंड आई एम सिद्धिमा। और आज की हमारी वीडियो बेस्ड है सरस्वती रिवर पे, जिसका जो लेंथ है वो भी नॉट एप्लीकेबल है। ये एक वैदिक रिवर है और इसकी लेंथ करीबन 6000 के आसपास है मेरी थ्योरी के हिसाब से। और इसकी लेंथ, इसका रूट और इसके बारे में सारी जानकारी बहुत कम ही है, एक तरह से नॉट एप्लीकेबल है। तो हमारा टाइटल है हिस्ट्री ऑफ सरस्वती रिवर। तो सरस्वती रिवर की हिस्ट्री के बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग सोर्स की बात करते हैं। तो रिवर का सोर्स है शिवालिक रेंजेस के एक श्रीपुर शहर के एक छोटे से सिमरवती इलाके से। अब ये तो हो गया सबका मानना और वेबसाइट्स और इंटरनेट का मानना और मेरा भी मानना, लेकिन अगर हम इसी को माइथोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये नदी कहीं से नहीं निकली है, ये हेवन से निकली है बोला जाता है। जैसे गंगा, सरस्वती, वैसे तो माना जाता है कि इंडियन सारी रिवर्स ही हेवन से निकलती हैं, लेकिन एज अर्थ की थ्योरी है उसके हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से क्या यही है सोर्स इसका, शिवालिक माउंटेन्स के श्रीपुर शहर के सिमरवती इलाके से। तो अब हम सबसे पहले रूट की बात करते हैं। तो इस नदी का एक रूट नहीं है, इस नदी के दो रूट्स हैं। एक रूट है जो शिवालिक रेंजेस के श्रीपुर शहर से रन ऑफ कच्छ, गुजरात रन ऑफ कच्छ तक जाता है। दूसरा रूट है जो शिवालिक से वही सेम सोर्स से त्रिवेणी संगम तक जाता है, त्रिवेणी संगम। तो ये दो रूट्स हैं, तो हम इन दोनों रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो एज पर हम मान लेते हैं कि जो रन ऑफ कच्छ तक वाला रूट है वो रूट 1 है और जो त्रिवेणी संगम तक वाला रूट है वो रूट 2 है। तो हम मान लेते हैं कि जो रन ऑफ कच्छ तक जाने वाला रूट है वो रूट 1 है। तो वो कौन सा रूट है? एक रिवर है राजस्थान में, घाघर हाकरा रिवर, उसका रूट एज इट इज़ रिवर सरस्वती के एकदम सेम रूट पे चलता है। तो रूट 1 की बात बाद में करते हैं हम लोग। पहले रूट 2 शिवालिक टू त्रिवेणी संगम, वो वाले रूट पे आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, क्योंकि उस रूट में मेरे पास पूरा चार्ट है, मैं आपको उससे समझा सकती हूँ। वो कहीं नदी जो है वो कहीं कहीं बाहर दिखाई देती है और कहीं कहीं अंदर रहती है, ऊपर से सॉइल गीला रहता है। तो हम अभी देखते हैं त्रिवेणी संगम तक वाले रूट को। तो शिवालिक श्रीपुर सिमरवती इलाके से तो निकलती है, फिर वो वहाँ से बहती बहती पूरी पटियाला एक शहर है उसके एक विषम इलाके में जाके वो बहते बहते एकदम ज़मीन के अंदर चली जाती है। वो दृश्य जो होता है अंदर जाने वाला, वो बहुत सी वीडियोस में दिखाई देता है कि ऐसे अंदर चली गई वो नदी। हाँ, वो सरस्वती ही होती है। फिर पटियाला विषम से मैदानी एक क्षेत्र है, आदि बद्री जगह का नाम है, वहाँ तक अंदर अंदर मिट्टी ऐसी लगती है गीली रहती है और उसके आगे आदि बद्री पे आके एकदम से फवारा फूटता है और वही रिवर फिर से बाहर निकल आती है। फिर आदि बद्री से भवानीपुर बलचापर तक ये पूरा ऊपर जाती है और फिर ये अंदर चली जाती है। उसके बाद करनाल जहाँ से रिवर घाघरा निकली है, जिसके बारे में मैंने अभी कोई वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन मैं आगे वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। अगली वीडियो मैं घाघरा पे ही डालूँ हो सकता है। तो करनाल में आके वो फिर से बाहर निकलती है और वहीं पे घाघरा रिवर भी है। घाघरा रिवर जो सरयू कहते हैं, अयोध्या में है, तो वो भी वहीं पे है। फिर आगे हनुमानगढ़ में जाके लोगों को ऐसा लगता है कि वो नदी घाघरा से ही मिल गई है, लेकिन वो घाघरा से नहीं मिलती है, वो हनुमानगढ़ रशिका इलाके में आके फिर से लुप्त हो जाती है और वो आखिरी जगह होती है उसके लुप्त होने की। इससे आगे 10 किलोमीटर आगे एक जगह है बीकानेर, वहाँ पे बहुत मिट्टी गीली रहती है हनुमानगढ़ से बीकानेर के इलाके में। तो उतने 10 किलोमीटर के एरिया को भी लोग सरस्वती कहते हैं और वहाँ के लोग बहुत पूजते हैं सरस्वती रिवर को, तो वो उसी गीले इलाके में आके हमेशा पूजा करते हैं। फिर यहाँ हनुमानगढ़ रशिका से ये पूरा इलाहाबाद तक जाती है, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम तक, और वहाँ पे जाके यमुना गंगा जैसे मिलती हैं, त्रिवेणी संगम में जाके मिलती हैं। एक्चुअली त्रिवेणी संगम का मीनिंग ही यही है कि 3 मीन्स 3 और वेनी मीन्स नदी, 3 मीन्स 3 और वेनी मीन्स नदी। तो 3 नदियाँ, इसका मीनिंग ही 3 नदियाँ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सरस्वती ना हो? तो इसीलिए इसका नाम 3 नदियाँ हैं, त्रिवेणी है,
क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना के साथ साथ अंदर अंदर ज़मीन के अंदर सरस्वती मिलती है। यहाँ निशान भी मिलते हैं, अलग रंग का पानी भी दिखाई देता है जो मटमैले रंग का होता है। तो ये पूरा सेकंड रूट था कि वो अंदर बाहर होते होते त्रिवेणी संगम तक जाती है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट रूट की। सेकंड रूट मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो फर्स्ट रूट है जो घाघर हाकरा रिवर वाला है, शिवालिक टू रन ऑफ कच्छ तक। उसका कोई ऐसा रूट नहीं है कि मैं पूरा डिस्क्राइब करूं कि क्या है उसमें और कैसे कहाँ अंदर बाहर होती है, क्योंकि वो जो घाघर हाकरा रिवर है उस रिवर का पूरा रूट ही सरस्वती वाला रूट है, इसलिए उसको माना जाता है कि हाँ वो सरस्वती हो सकती है। और एक और मेन फैक्ट, घाघर हाकरा रिवर वो पूरी नहीं है। जो घाघर रिवर है वो राजस्थान में है और जो हाकरा उसकी एक, ये दोनों अलग अलग एक मतलब उसी का एक हिस्सा है। घाघर अलग जाती है, हाकरा अलग जाती है, मतलब उसके एक हिस्से का नाम घाघरा है, एक का नाम घाघर है। तो वो जो हाकरा है वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में है और जो घाघर है वो राजस्थान में है। तो घाघर और हाकरा का रूट एकदम सरस्वती जैसा ही है, लेकिन जो हाकरा वाली उसकी साइड है नदी की, जिस स्ट्रीम को हाकरा बोलते हैं, उसका ज़्यादा रूट सेम है सरस्वती जैसा। तो वो तो इंडिया में भी नहीं है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में है, तो उसको तो हम लोग पूजा वूजा भी नहीं कर सकते, इसलिए उसका पता नहीं चलता है कि हाँ, लेकिन रूट उसका ज़्यादा सेम है। और सैटेलाइट से भी यही देखा गया है कि जो सरस्वती का रूट है, जो माना जाता है और कहा जाता है कि थार डेजर्ट के नीचे पहले पानी हुआ करता था, अभी भी मिलता है, पानी ही मिलता है, वो सरस्वती का पानी है। क्योंकि वो नदी उस पर सूख गई थी, तो उस हिसाब से तो घाघरा होनी चाहिए, लेकिन जैसे थार डेजर्ट अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में ज़्यादा है, उस वजह से वो हाकरा रिवर, हाकरा साइड, नदी की जो हाकरा साइड है उसको सरस्वती बोला जाता है। और मेरी थ्योरी के हिसाब से, कुछ लोग इंटरनेट के हिसाब से ज़्यादा होता है कि रन ऑफ कच्छ वाली साइड है, कुछ रिलीजियस लोग कहते हैं कि त्रिवेणी संगम तक जो जाती है वो सरस्वती है, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से ये दोनों ही सरस्वती है और इनमें से एक सरस्वती की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और अब मैं अपनी थ्योरी से बताऊं तो मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटरी वो है जो त्रिवेणी संगम तक जाती है और मेन रिवर वो है जो रन ऑफ कच्छ तक जाती है, क्योंकि वेदास में जो वर्णन है कि सरस्वती कैसे निकली, उसमें यही है कि वो शिवालिक या हिमालय से निकल के अरब सागर में जाके गिरेगी। ये वेदास और पुराणों में है, इसलिए तो मैंने दोनों रूट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए और बता दिया कि मेरी थ्योरी क्या है, कि इनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और एक मेन रिवर है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ मर्ज होती है। तो जैसे मैंने बताया रूट्स दो हैं, तो मर्ज भी दो जगह होती होगी। अब अगर कोई रूट 1 की बात मानता है कि रूट 1 हाँ असली हो सकता है, तो वो ये मान सकता है कि रिवर रन ऑफ कच्छ गुजरात रन ऑफ कच्छ में जाके अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। और अगर हम सेकंड रूट के हिसाब से देखें तो जाके वो त्रिवेणी संगम में मर्ज होती है। लेकिन अगर मर्ज होने की बात आती है कि वो वाला जो सेकंड रूट है वो त्रिवेणी संगम में जाके मर्ज होता है, तब लगने लगता है कि हाँ वही मेन सरस्वती हो सकती है, बट ज़्यादा रीजंस उधर साइड हैं, फर्स्ट रूट की तरफ ज़्यादा उसमें सबूत है कि हाँ वो मेन हो सकती है। अब आते हैं इसके पानी और इसमें जितने भी मिनरल्स हैं। तो इसका जो पानी है उसको तो एक तरह से साक्षात अमृत ही माना जाता है और मेरी थ्योरी के हिसाब से भी हाँ अमृत ही है। और मिनरल्स की बात करें तो इसमें इतने मिनरल्स हैं कि सोच नहीं सकते। इसको सबसे पवित्र नदी बोलते हैं, तो आप समझ जाइए जितने गंगा में हैं उससे ज़्यादा ही मिनरल्स हैं इसमें। और पानी तो इतना है कि अमृत माना जाता है। तो अब गंगा का तो पानी बहुत पल्यूट हो गया, लेकिन तब भी साफ़ रहता है। तो सरस्वती का कम से कम 100 गुना ज़्यादा होगा गंगा से। तो आप समझ जाइए वाटर एंड मिनरल्स के बारे में कि वो बहुत प्योर रिवर है। अब मैरीन लाइफ की तरफ बढ़ते हैं कि फ़िशेज़ विशेज़ कितनी है रिवर में। तो फ़िशेज़ आज तक इस नदी में देखी नहीं गई। अब नदी ही बहुत कम मिलती है। जैसे मैं सेकेंड रूट के बारे में बताया, घाघर हकरा भी मटमैली है, लेकिन उसमें भी कोई फिशेज़ नहीं है, ओनली क्रोकोडाइल्स हैं। वो सब तो नदियों में आ ही जाते हैं। तो सेकंड रूट में तो कोई फ़िशेज़ पता नहीं चलती हैं और फर्स्ट रूट में भी कोई फ़िशेज़ नहीं हैं। तो लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से इसमें पहले हंस तैरा करती थी और कोई फ़िश नहीं। वेदास में भी यही लिखा है कि ये तो नदी है नहीं जो इसमें मछलियाँ आएंगी, साक्षात सरस्वती देवी हैं जो नॉलेज की देवी होती हैं। तो इसमें ओनली हंस तैरती हैं हिस्ट्री के हिसाब से। तो ये था मैरीन लाइफ। अब इसकी माइथोलॉजी देखते हैं। फर्स्ट रूट और सेकंड रूट की एक तरह से अलग अलग ही माइथोलॉजी है। फर्स्ट रूट की माइथोलॉजी कुछ ऐसी है कि
ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को यहाँ भेजा था। तो एक फर्स्ट रूट की स्टोरी यही है कि ब्रह्मा जी ने उनको यहाँ पे भेजा था और वही जो सोर्स है वहाँ से अरेबियन सी तक, तो इससे और पता चलता है कि हाँ वही वाली है मेन। और सेकंड रूट की माइथोलॉजी तो बहुत कॉमन है, सबको पता ही होगी, लेकिन नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि जो दुर्वासा ऋषि थे, दुर्वासा शेख, वो इसी नदी के किनारे बैठ के, जो इधर साइड थी उत्तर प्रदेश की साइड वाली के किनारे बैठ के महाभारत लिख रहे थे। तो उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था वहाँ पे नदी की आवाज़ से, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया था कि अब तुम्हारी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देगी। तो उसी वजह से ये वाली साइड, इसी वजह से रिलीजियस लोग मानते हैं कि यही वाली असली सरस्वती है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत मानी जाती है और वो तो सब वेदास में लिखा ही रहता है। तो ये दोनों रूट्स की माइथोलॉजी थी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग टाउन्स की तरफ। तो इसमें बहुत सारे टाउन्स हैं जिनमें माना जाता है ना होते हुए भी सरस्वती है। तो एक जगह है यमुना नगर, वहाँ पे एक्चुअली घाघर और हकरा रिवर सेपरेट होती हैं अंदर अंदर, जो पता नहीं चलती हैं, इसलिए वहाँ पर भी पानी मिलता है और एक्चुअली वही सरस्वती है मेरी थ्योरी के हिसाब से। और दोनों में से कोई एक तो होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं है रिवर। तो टाउन से एक बीकानेर है जो मैंने बताया था हनुमानगढ़ के पास, वहाँ पर भी ऐसे ही सब माना जाता है। बहुत रिलीजियस लोग हैं तो गीली मिट्टी को ही नदी मानते हैं। एक्चुअली वो वहाँ पे हो सकता है क्योंकि वहाँ से अंदर अंदर तक त्रिवेणी संगम तक तो गई है, क्योंकि उस रूट पे गई है। तो ये थे कुछ टाउन्स। अब इससे रिलेटेड स्टोरीज़ तो यही दुर्वासा शेख वाली थी, और जो वेदास में वर्णन है इसका कि ये ऐसे निकली है और बहुत पवित्र है, तो वही सब स्टोरीज़ हैं, मैंने डिस्क्राइब कर ही दिए। तो अब पूरे की मेरी थ्योरी ये है कि इसका सोर्स शिवालिक के श्रीपुर शहर के सिमरवती इलाके से है, और इसके दो रूट्स हैं। एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है जो त्रिवेणी संगम तक जाती है, और एक ये पूरी मेन रिवर पूरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से होके जो हाखरा वाली साइड है, एक्चुअली मैं वो बता रही हूँ। मेरी थ्योरी ये है कि वो हाखरा रिवर है, तो वो हाखरा वाली साइड से पूरा रन ऑफ कच्छ में गिरती है, क्योंकि वो हाखरा रिवर भी रन ऑफ कच्छ में गिरती है। एक्चुअली दोनों आके रन ऑफ कच्छ में गिरती हैं, तो वो साइड ज़्यादा मेन है मेरी थ्योरी के हिसाब से, वो मेन नदी है। साइड वाली डिस्ट्रीब्यूटरी है, और यही है कि हाँ नदी है ये डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये बहुत बड़ी नदी है और इसकी लेंथ करीबन 6000-5000 के आसपास है। तो ये पूरी मेरी थ्योरी थी। अब इसका कंक्लूजन ये है कि हाँ ये नदी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये नदी ना हो। पूरा इतने सारे सबूत हमने देखे फर्स्ट रूट के, सेकंड रूट के। अब तो फर्स्ट रूट सेकंड रूट डिसाइड हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नदी नहीं है, मतलब इतने रूट्स हैं। तो ये मेरी पूरी थ्योरी थी, और ये कंक्लूजन है कि हाँ ये नदी एग्जिस्ट करती है। और अगर हम लोग इसके बारे में जानना चाहें तो बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मतलब बहुत लेंदी हो गई है वीडियो। अच्छा है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों को, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐसे बता के। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी पसंद आई हो, तो शेयर लाइक ज़रूर करना, ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ नदी के कितने रूट्स हैं, नदी के बारे में